हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी रहमत अली शाह फ्रॉम मैथ्स इंजीनियर। आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारे हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर उसकी लास्ट वीडियो है जो हम बनाएंगे मैथ्स, जो कि मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। इस पर इससे पहले हमारी वीडियोस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी वगैरह के बारे में बन चुकी हैं कि उनके पेपर्स आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो प्लीज जाके चैनल पर वो जरूर देख लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथ्स पर, कि आप लोग मैथ्स के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो मैथ्स का जो पेपर है वो सबसे ज्यादा आसान, सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल और सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है और सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग पेपर है। तो आपने इसको अटेम्प्ट करने में एहतियात करना है। थोड़ा सा एहतियात आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिला देगा। मैं आपको समझाता हूं कैसे। सबसे पहले जब आपको पेपर मिलता है तो जो आपको सबसे अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन मतलब आता है, जिसके फॉर्मूला वगैरह आपको याद हो, वो आपने पिक करना है। तो वो जब आप शुरू करेंगे तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखने के बाद आप लिख लीजिए सोल्यूशन, और सोल्यूशन में आप स्टार्ट कर लीजिएगा। स्टार्ट करने से सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन मिला है वो आप लिख लें, उसके बाद आप शुरू कर लें और आप फिर अपने क्वेश्चंस को फर्दर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएं। जिसे हमने अपने चैनल पर सारे 9-10 के मैथ्स को सॉल्व किया है, उसमें हमने ऑलरेडी बहुत दफा एक्सप्लेन भी किया है कि आपको जो भी क्वेश्चन मिलता है, मिसाल के तौर पर कोई क्वेश्चन आपको मिला जिसमें आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, तो आपने फिर लिखना है साफ साफ कि यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा जो फार्मूला आपको, मिसाल के तौर पर मैं a+b² यूज कर रहा हूं, तो इसको लिखना है कि a² + b² + 2ab फार्मूला हम यूज करेंगे। डायरेक्टली इस फार्मूले को यूज नहीं करना, आपने ये स्टेटमेंट जरूर लिखनी है। मैथ्स के पेपर जो है हाई स्कोरिंग है, बट इसका जो ट्रिक है वो ये है कि आपने मिसाल के तौर पर कोई भी जब चीज लिखनी है एडिशनल, तो आपने उसके साथ इंग्लिश में स्टेटमेंट जरूर लिखना है। मिसाल के तौर पर आप क्या करेंगे कि शिफ्टिंग, अगर कोई लफ्ज राइट हैंड साइड से शिफ्ट कर रहे हैं लिफ्ट में, तो आप लिखेंगे शिफ्टिंग राइट फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, या नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, या इस तरह की चीजें। इंग्लिश के स्टेटमेंट्स हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस में अपने चैनल पर एक्सप्लेन किए हैं। आपने ये स्टेटमेंट जरूर लिखने हैं। जब आप मैथ्स में स्टेटमेंट लिखेंगे तो इससे 100% एग्जामिनर को ये आइडिया होता है कि ये क्वेश्चन इस बच्चे ने खुद अटेम्प्ट किया है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं कैलकुलेटर पे करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, जब आप कोई एडिशन की चीज या सब्ट्रैक्शन की या मल्टीप्लिकेशन की या डिवीजन की करते हैं, तो उसको आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, बट कभी भी ऐसी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे ना कीजिएगा जिसमें आपके क्वेश्चन के स्टेप कैंसिल होते हैं। मिसाल के तौर पर 6 है और 6 का आप रूट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, या 36 है, मिसाल के तौर पर 36 और x² का आप रूट ले रहे हैं, ठीक है, और आप क्या कर लीजिए कि डायरेक्ट यहां पे आपने लिखा x = 6। तो ये नहीं कि ये तरीका आप लोगों का गलत है, ये बिल्कुल गलत नहीं है, बट आप इसके बजाय क्या कर लीजिए, मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूं। 36 को 6² लिख लीजिएगा, यहां पर x², फिर नेक्स्ट स्टेप में आप 6² = x², और इस स्क्वायर पे पेंसिल से इसके साथ लाइन लगा दीजिएगा, यहां भी लाइन लगा दीजिएगा, और यहां पर फिर आपके पास 6 = x आ जाएगा। तो आप जब इस तरह स्टेप वाइज करेंगे तो इससे आपका पेपर अच्छा लगेगा और एग्जामिनर को समझ आएगा कि ये बच्चे ने खुद किया। आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अक्सर हमारे बच्चे लॉगरिथम के केस में ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट लॉग 0.123 और आंसर लिख देते हैं। तो आपको मैं अपने क्लास 9 के कोर्स में बता चुका हूं लॉगरिथम में कि आपने कभी भी कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा के केस में कैलकुलेटर यूज किया, वो कभी भी 1 नंबर से ज्यादा उनको नहीं मिलेगा। तो ये तो कैलकुलेटर की जो बात है वो आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट हमारी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे, वो क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं बट उनकी राइटिंग बहुत जॉइन होती है। मिसाल के तौर पर ये 2 लाइंस हैं, इस तरह तीसरी, इस तरह चौथी, फिर 5वीं। कुछ वर्ड्स हैं जिसको आपने मतलब इसका इस तरह थोड़ा सा नीचे आ गया, ब्रैकेट वाले क्वेश्चन हैं और ब्रैकेट थोड़े नीचे आ गए, 2 + 6 और इस तरह। फिर वो क्या करते हैं कि इसी लाइन में दोबारा शुरू कर देते हैं। तो
तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर किसी केस में आपके कोई ब्रैकेट्स वगैरह दूसरे लाइन में आ जाते हैं तो आपने फिर उसके बाद वाली लाइन को छोड़ देना है और नेक्स्ट लाइन में लिख देना है। बल्कि आप कोशिश कीजिएगा कि एक स्टेप के बाद मैथ्स का हर एक स्टेप, जब आप पहला एक स्टेप लिखेंगे तो एक लाइन छोड़ के दूसरा स्टेप, फिर एक लाइन छोड़ के तीसरा स्टेप, एक लाइन छोड़ के एक स्टेप लिखिएगा, जिससे आपका क्वेश्चन मजीद अच्छा होता जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि मिसाल के तौर पर उनको 2+3 तो इधर लिख देते हैं और ये पूरा जो पेज है उनका खाली पड़ा रहता है। तो आपको जब सिर्फ 2+3 लिखना हो तो इस तरह खुला खुला लिख दीजिएगा, इससे वही लाइन कंज्यूम भी हो जाएगा, खाली खाली भी नहीं लगेगा। एग्जामिनर को यह आइडिया होगा कि इसने पेपर वेस्ट नहीं किया और आपकी जो राइटिंग है वो भी वाज़ेह, खुली और प्यारी लगेगी। तो आप बड़ा बड़ा लिखें, खुला लिखें, हर एक स्टेप के बाद एक लाइन छोड़िएगा और फिर उस तरह यूज कर लीजिएगा। इंग्लिश के स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है कि आप जहां पर आपको मतलब इक्वेशन 1 को उठा रहे हैं, इक्वेशन 2 को यूज कर रहे हैं, तो आप लिखिएगा नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 दिस इक्वेशन स्टेट्स दैट, या नाउ द फॉर्मूला इज यूजिंग फॉर्मूला दिस, या इस तरह की चीजें आप जरूर यूज कीजिएगा। इस स्टेटमेंट से आपका पेपर मजीद अच्छा होता जाएगा। नेक्स्ट बारी हमारे आती है लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास थ्योरम्स भी होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास फॉर्मूला वाले क्वेश्चन भी होते हैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड भी होते हैं। तो आप स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है बहुत हम्बल कि आप कोशिश कीजिएगा कि ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा और उसके साथ जो डायग्राम है वो जरूर नीट एंड क्लीन बना लीजिएगा। उसके साथ कोशिश करें कि जो थ्योरम्स हमें प्रॉब्लम्स या थ्योरम्स जो भी आप लोग कहें वो देते हैं, तो उसमें भी जो डायग्राम आप लोग बनाते हैं वो कोशिश करें कि प्यारे से प्यारा बन जाए। जितना प्यारा डायग्राम आप बना देंगे ज्योमेट्री के क्वेश्चन में, उतने ज्यादा प्यारे नंबर, अच्छे नंबर आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है जी। तो लॉन्ग क्वेश्चन में कोशिश ये कीजिएगा कि आप डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस को, चाहे वो थ्योरम हो चाहे ज्योमेट्री हो, उसको जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट बारी ऐसी आती है, एक केस होता है कि एक बच्चा क्वेश्चन लिख रहा होता है और उसके पास टाइम, मिसाल के तौर पर उसको पता है 2 मिनट है और अभी मुझसे पेपर ले लिया जाएगा और उसको एक क्वेश्चन रिमेनिंग है, तो वो क्या करें। तो आप बिल्कुल भी ना घबराइएगा, आप क्वेश्चन को शुरू कर लीजिएगा, ठीक है, लिखना शुरू कर लीजिएगा और जहां पर टाइम खत्म होता है वहां आप अपने पेपर को छोड़ दीजिएगा। कभी भी रश में स्टेप्स को छोड़ के डायरेक्ट आंसर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके ना लिखिएगा, क्योंकि इससे एग्जामिनर यह समझता है कि इस बच्चे के पास नकल थी। जैसे ही उसको पता चला कि टाइम खत्म हो रहा है, उसने जंप मारी और डायरेक्ट आंसर लिखा और वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे आंसर आता है। तो कभी भी सॉल्व करने से पहले आप लोगों को आंसर नहीं आएगा। जब तक आप कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको आंसर नहीं आएगा। तो आप क्या कीजिएगा, आप क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं भी कर सकते तो आप उसके स्टेप्स को इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। आप स्टेप्स को फर्दर आराम आराम से कर लीजिएगा और आराम आराम से जहां तक आपके कंप्लीट होता है, मतलब जहां तक आपके टाइम खत्म होने से पहले आपके क्वेश्चन कंप्लीट होता है वहां तक आप लिख लीजिए, बस ये काफी हो जाएगा, इससे आपके नंबर्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट एक बात यह है कि बहुत सारे बच्चों का यह मसला होता है कि जब वो घर में आते हैं तो वो अपने आंसर्स को गाइड के साथ या नोट्स के साथ कंपेयर करते हैं और फिर इस सोच में पड़ जाते हैं कि वो हो हमें तो मतलब मेथड प्रॉपर किया पर हमारा आंसर जो है वो गलत आया। तो आप ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं एक खुशखबरी दे दूं कि आपके पूरे क्वेश्चन में आंसर का 1 नंबर सिर्फ होता है अगर आपका पूरा प्रॉपर मेथड आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है। अक्सर लोग एंटी लॉग में ये चीजें होती हैं या फॉर्मूला एडिशन में ये मसला होता है कि अगर आपने पूरा क्वेश्चन कंप्लीटली सही फॉर्मूला लगा के स्टेप बाय स्टेप सही से एक्सप्लेन किया है और एंड पे आपके आंसर में 1 नंबर 2 नंबर की आगे पीछे या पॉइंट की आगे पीछे की मिस्टेक हो भी जाती है, तो कभी भी इस बात से नहीं घबराइएगा। इसमें सिर्फ आपका 1 नंबर कट जाएगा, बकाया क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। नेक्स्ट एक बात यह है कि कभी भी आपने जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो तो उसमें ये इक्वल जो लाइन के स्टार्ट में होते हैं ये बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। अब अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है, मतलब इक्वेशन है 2x + 1 = 0, तो इसमें ऑलरेडी इक्वल मौजूद है, तो इसके लाइन के स्टार्ट में आपको इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हां, जिनके बीच में ये इक्वल नहीं होता यानी इक्वेशन आप लोगों को नहीं दिया गया होता और आपने इस तरह करना है 2x + 6 + 9,
ठीक है। तो इसका इक्वल आप लाइन के स्टार्ट में जिस क्वेश्चन में इक्वल्स मिस हो जाते हैं उस क्वेश्चन में से एक नंबर आप लोगों के कट जाते हैं। तो आई होप ये एक मैथ्स की डिटेल वीडियो है कि हाउ टू अटेम्प्ट अ मैथ्स पेपर, ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में भी इसी तरह के अच्छी वीडियोस और अपडेट्स लाते रहेंगे। तो आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स, तो प्लीज कर लीजिए और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इसके साथ प्लीज हमारे चैनल को, इस वीडियोस को और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इन वीडियोस से और इस चैनल से पूरे का पूरा फायदा उठा सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।